और बोलता है ऐसा ऐसा हुआ है क्या? हाँ बोले ऐसा हुआ है। और वह वहां पर एक पंख बता देती कि देखिए निशानी है इसकी, क्योंकि रानी भी यही चाहती थी। और इसके बाद राजा आदेश देता है, राजा आदेश देता है कि नगर में जितने मुनि हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। सभी मुनि राजों को, सभी निर्ग्रंथों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। एक जगह नगर के बीच में उनको बुलाया जाता है और घानी में पेलना शुरू कर देता है राजा। क्रूरता की पराकाष्ठा, आतंक की पराकाष्ठा, अपराध की पराकाष्ठा। मुनि राजों को जीते जी जिंदा, जिनमें से तेल निकाला जाता है, जिन पत्थरों, दो दो पत्थरों के बीच में, उन पत्थरों के बीच में मुनिराजों को डाल डाल कर पीसा जाता है, घानी में पेल दिया जाता है मुनिराजों को। और मुनिराज समता भाव पूर्वक एक दूसरे को पिलता हुआ देखते हैं, उनको पीसा जाता है और मुनिराज कुछ नहीं कहते। मुनिराज क्या कहेंगे और मुनिराज क्या करेंगे? इतना भयानक दृश्य जहां पर खून की नदियां बहने लगती हैं, हड्डियों के ढेर लगने लगते हैं, परंतु वह क्रूर राजा, उस क्रूर राजा के सामने सब कुछ असहाय थे। उस दर्दनाक दृश्य के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतनी भयंकर दुर्घटना हुई कि उस राजा ने पकड़ पकड़ के जहां से जो भी मुनिराज थे, जो ध्यान में बैठे थे, उनको उठा उठा करके घानी में पिलवा दिया। जो मुनिराज आहार को जा रहे थे उनको पकड़ पकड़ के घानी में पिलवा दिया। जो मुनिराज वृद्ध अवस्था के थे, उन वृद्ध अवस्था के मुनियों को घानी में पिलवा दिया। जो मुनिराज बाल मुनि थे, छोटे छोटे मुनि थे, उन मुनियों पर भी उस क्रूर राजन ने दया नहीं की, उन्हें भी घानी में पिलवा दिया। लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, माफी मांगते रहे, परंतु उस राजा ने एक भी व्यक्ति की बात नहीं सुनी। पारिव्राजक ने कहा था कि राजन, अगर एक भी निर्ग्रंथ जिंदा रहेगा तुम्हारे राज्य में तो वह दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे करके निर्ग्रंथ दीक्षा देगा, इसलिए तुम निर्ग्रंथों का नामो निशान मिटा दो। ऐसी भयानकता, ऐसी दुष्टता, इतना भयानक उपसर्ग उन मुनिराजों ने सहा। समता भाव पूर्वक, संयम भाव पूर्वक वे मुनिराज सभी समाधि को प्राप्त हो जाते हैं और सद्गतियों को प्राप्त करते हैं। वहीं पर एक मुनिराज उस दिन नगर के बाहर कहीं आहार करने के लिए गए थे। उन मुनिराज को कुछ मालूम नहीं था कि नगर में क्या हो रहा है। वे बहुत दूर से आ रहे थे और आने के बाद जैसे ही नगर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो लोग वहां पर रो रहे थे। मुनिराज खड़े हो जाते हैं कि आज इतने लोग एक साथ क्यों रो रहे हैं। सिसकियां भर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। आखिर क्या बात है? मुनिराज के अंदर करुणा जागती है। मुनिराज पूछते हैं, भाइयों क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? अकारण क्यों रो रहे हो? लोग कहते हैं, नहीं, हम अकारण नहीं रो रहे, हमारे कारण है, हमारे गुरुओं को यहां मार दिया गया है। लोग पैर पकड़ लेते हैं, मुनिराज
तुम नगर के अंदर मत जाओ, क्योंकि जिस प्रकार से सभी मुनिराजों को मार दिया है उसी प्रकार से वह क्रूर राजा तुम्हें भी मार देगा। तुम लौट जाओ, यहां से लौट जाओ। लोग हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मुनिराज अंदर मत जाओ। वह राजा बहुत क्रूर है, उसने सब मुनिराजों को मार डाला है। मुनिराज कहते बताओ घटना क्या हुई। लोग उन्हें घटना बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके कारण राजा क्रुद्ध है और राजा ने सभी मुनिराजों को, निर्दोष मुनिराजों को मार दिया है और तुम लौट जाओ, हमारा निवेदन सुनो। हाथ जोड़ते हैं, यहां मत जाओ, अंदर मत जाओ। उन मुनिराज को दुर्घटना सुनने के बाद में अंदर से इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा पश्चाताप, इतना ज्यादा दुख कष्ट हुआ। मेरे गुरु भाइयों को मार दिया, मेरे निर्दोष मुनियों को मार दिया, जिनका कोई दोष नहीं था, अपराध नहीं था। और उन मुनिराज के अंदर से वो मुनिराज कांपने लगते हैं। मुनिराज की आंखें लाल लाल हो जाती हैं और मुनिराज जब क्रोध में आते हैं, उनकी क्रोधमय छवि को देखने के लिए मनुष्य तो क्या, देवता भी समर्थ नहीं होते। और जब मुनिराज को क्रोध आता है, मुनिराज के रोम रोम से पसीना 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 बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं और मुंह से शब्द निकलते हैं, हा हा। यह शब्द निकलते और शब्द निकलने के साथ उन शब्दों के साथ में धुआं और अग्नि निकलती है और उस धुएं और अग्नि के साथ में सारा नगर, सारा महल, राजा, सारी प्रजा, सब कुछ खत्म हो जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। मुनियों की शक्तियां बड़ी विचित्र होती हैं। मुनियों का बल बड़ा विचित्र होता है कि जहां पर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के लिए जो आंख से नहीं दिखता है, उसकी भी रक्षा के लिए इसको हाथ में धारण करते हैं। परंतु अगर वक्त आ जाए तो वज्र को, हीरे को दुनिया में कोई पिघला नहीं सकता, पीस नहीं सकता। उस वज्र को भी भस्म करने की अगर शक्ति होती है तो मुनिराजों में होती है, गुरु राजों में होती है। मुनिराज तो हवा का, पानी का, छोटे से छोटे जीवों का और सभी जीवों की भलाई का ही ध्यान रखते हैं, समता भाव में ही रहते हैं, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। परंतु जब कभी ऐसा कोई क्रोध का प्रसंग आ जाए, जब कहीं कोई धर्म के विध्वंस का प्रसंग आ जाता है, जब कहीं शासन को नष्ट करने की बात आ जाती है, तब कहीं किसी साधु को विकराल रूप धारण करना पड़ता है। परंतु वह विकराल रूप इतना विकराल होता है, उसको रोकने की सामर्थ्य और शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं होती है। तो गुरुओं की कृपा तो प्राप्त करना, गुरुओं का आशीर्वाद तो प्राप्त करना, अपने जीवन को ऐसा निर्मल और पवित्र बनाना, अपने जीवन में ऐसे साधन सामग्रियां, इतना समर्पण लाना, इतनी भक्ति करना कि गुरु की नजर तुम पर पड़ती रहे, गुरु के आशीर्वाद तुम पर बरसते रहें, जिससे जीवन हरा भरा और आनंदमय बना रहे। परंतु अपने मन से, अपने वचनों से, अपनी काया से किसी भी प्रकार से कभी किसी मुनि की अवहेलना और अपमान ना हो पाए, क्योंकि इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। सारा नगर जल करके खाक हो जाता है, भस्म हो जाता है। नगर का कर्ण कुंडल नाम का नगर मिट जाता है और वह राजा
जिसने उपसर्ग किया था, जिसने मुनियों को मारा था, मर करके नरकों में चला जाता है। नरकों में जाकर के कष्टों को भोग करके अनेक त्र्यंच गतियों को, अनेक दुर्गतियों को पाकर के भयानक से भयानक दुखों को पाता है। दुर्गतियों में रोता है, तड़पता है, कष्ट पाता है। परंतु ध्यान रखने का, कितने भी तड़पो, कितने भी रो, परंतु अगर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अगर कोई पाप किया है तो निश्चित रूप से उसका फल ऐसे ही भोगना पड़ता है। वह दंडक राजा कई गतियों में, अनेक प्रकार की दुर्गतियों में भ्रमण करते करते, कष्ट पाते पाते, इसी दंडक वन में जहां इसका नगर था, एक गिद्ध पक्षी की पर्याय में इसका जन्म हुआ है। और गिद्ध पक्षी की पर्याय में आने के बाद में आज पेड़ के ऊपर बैठे बैठे इसने उन्हीं मुनिराजों को देखा, उसी निर्ग्रंथ भेष को देखा, उन गुरुराजों को देखा। और देखने के बाद उसके अंदर कुछ पाप मंद हुए, उसके पापों का भार कुछ कम हुआ। तब जाकर के इसको सद्बुद्धि उत्पन्न हुई कि जिनके माध्यम से मैंने पापों का उपार्जन करके अनेक दुर्गतियों के कष्ट भोगे हैं, अब मेरे कष्टों की मुक्ति अगर कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ यहीं हो सकती है। वह उस दिन आनंदित होता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। सुधरना और बिगड़ना बहुत हद तक हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। खुद के ही हाथों में खुद का जीवन है, चाहे तुम बिगड़ो चाहे तुम सुधरो। खुद के ही हाथों में खुद का जीवन है, चाहे तुम बिगड़ो चाहे तुम सुधरो। खुद ही तो करते हैं कर्म कमाई, खुद ही तो करते हैं धर्म कमाई। खुद के ही कर्मों से जग भरमाई, खुद के ही कर्मों से मुक्ति है पाई। खुद के ही हाथों में खुद का जीवन है, चाहे तुम बिगड़ो चाहे तुम सुधरो। खुद के ही कर्मों का खुद रखना लेखा, खुद के ही धर्मों का खुद रखना जोखा। खुद को ही मिलता है कर्मों से धोखा, खुद को ही मिलता है कर्मों से मौका। खुद के ही हाथों में खुद का जीवन है, चाहे तुम बिगड़ो चाहे तुम सुधरो। चाहे तुम बिगड़ो चाहे तुम सुधरो। खुद के ही हाथों में खुद का जीवन है, चाहे तुम बिगड़ो चाहे तुम सुधरो। उसके पापों का भार कम होता है।
और पापों का भार कम हुआ और वह गिद्ध पक्षी मुनिराज के चरणों तक को पाकर के अपने जीवन को पवित्र कर लेता है। उसकी काया बदल जाती है। सिर्फ बाहर की काया स्वर्णमय और रत्नमय नहीं होती है, उसके अंदर के भाव, उसके अंदर के परिणाम, उसके अंदर की आत्मा भी वैसे ही स्वर्णमय और रत्नमय हो जाती है। जो भी गुरुओं की शरण में आता है, जो भी गुरुओं की शरण को पाता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में ऐसे ही स्वर्णमय और रत्नमय भावों की प्राप्ति होती है। उसकी सुंदर सुंदर जटाओं को देख करके राम ने उसका नाम रखा जटायु। गिद्ध पक्षी था, उसकी सुंदरता को देख करके उसका नाम रखा जटायु। मुनिराज धर्म का उपदेश देते हैं। उस जटायु के लिए श्रावक धर्म का उपदेश दिया जाता है। धर्म का उपदेश जब भी गुरुओं के मुख से प्राप्त होता है तो वह चाहे यह जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे कोई भी जन्म हो, अगर उपदेश को हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से सद्गतियों की प्राप्ति होती है और भविष्य उत्तम होता है। उस जटायु ने मुनियों के उपदेश को सुनने के बाद सम्यक दर्शन को धारण किया और अणुव्रती बन गया। उस अणुव्रती जटायु की सुरक्षा का, रक्षा का भार मुनिराज कहते हैं कि आज से इसकी नियम संयम का पालन कराना तुम्हारा कर्तव्य है। विचार करो उस जटायु का भाग्य, गुरुओं का अपमान करके दुर्गतियों में भटका और गुरुओं का सम्मान करके महापुरुषों से सम्मान को पाया। गुरुओं का सम्मान हमारे जीवन को सम्मानित करता है। मुनिराज, सुगुप्ती मुनिराज आशीर्वाद देकर के और उसके लिए संबोधन करके कहते हैं कि संसार में विचित्रता जो हम देखते हैं वह कर्मों की विचित्रता है, कर्मों के उदय की विचित्रता है। कर्म कैसे कैसे विचित्र होते हैं, कर्मों के कारण यह जीव कैसी कैसी विचित्रताओं को धारण करता है, कैसी कैसी सद्गतियां और दुर्गतियां जीवों की होती हैं।